दुआ करेंगे सबसे पहले। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, अच्छे समय के लिए। निहायत ही शुक्रगुजार है खुदावंद कि तूने हमें आज अपने भवन में आने का अवसर दिया, ये मौका दिया परमेश्वर कि हम तेरे भवन में आकर तेरे नाम को लेने वाले बन सके। परमेश्वर प्यारे प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी। पूरे साल भर खुदावंद के दिनों में तूने हमें संभाल कर रखा, हर प्रकार की मुसीबतों से दुख तकलीफों से खुदावंद बचा के रखा। तमाम बातों के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। और आज फिर से परमेश्वर तेरे भवन में पूरे उत्साह के साथ खुदावंद तेरे आनंद की खुशी, तेरे जन्म की खुशी, जन्म के उत्सव को खुदावंद सेलिब्रेट करने के लिए और परमेश्वर तेरी खुशखबरी को फैलाने के लिए खुदावंद तेरे भवन में जमा है। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि व्यक्ति को जो यहाँ पर बैठे हैं, हर एक व्यक्ति को अपने महिमा से भर, अपने अनुग्रह से भर, अपने वरदानों से भर मेरे प्यारे परमेश्वर। उन्होंने दे खुदावंद एक एक व्यक्ति तेरे भवन से खुदावंद आशीषित होकर जाने वाला बन सके। आज की पूरी इबादत सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह दुआ विनती प्रार्थना करते हैं जो लोग आने पर हैं आप उन्हें सही सलामत से लेकर के आइए ताकि तेरा भवन तेरे लोगों से भरा जाए। और जहाँ जहाँ तेरी आराधनाएं सभाएं होती हैं वहाँ हर जगह परमेश्वर तेरी उपस्थिति हो और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा सारा जगत मिलकर एक साथ करने वाला बन सके। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर खुदावंद की महिमा के लिए गीत गाएंगे जो आपको मिलेगा। सॉन्ग नंबर है 149, गुनहगारों को देना सहारा, आया चरनी में तारा नहारा। सॉन्ग नंबर 149, उसके बाद 148। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारा नहारा। सॉन्ग नंबर 148 एक और गाएंगे। पास आओ विश्वासियों, आनंद करके आओ, एक बारगी बैतलहम के पास। पास आओ विश्वासियों, आनंद करके आओ, एक बारगी बैतलहम के पास।
गीत और गाएंगे जो मिलेगा आपको। सॉन्ग नंबर है 150, हो मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम का जाया रूह। मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम का जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम का जायो रे। मसीह मरियम का जायो रे। मसीह मरियम का जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम का जायो रे। ओ
दिखाते हैं। हालेलुया। यीशु तेरे नाम की महिमा हो, यीशु तेरे नाम की परस्तिश हो खुदावन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, प्रभु यीशु महान। प्रभु यीशु ये समय है, अगर अपनी भाइयों को या अपने गानों को शेयर करना चाहते हैं तो सामने पुलपिट पर अपने गानों को शेयर कर सकते हैं क्रिसमस के टाइम में, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आपके सामने एक गीत गाना चाहती हूँ। तो तालियां बजा के, झूम के, खुशी से नाच के, गा के हम लोग इस गीत को गाएंगे। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।
प्रेज द Praise the Lord. लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और खुशियाँ लाया, मुक्ति लाया, अनुग्रह कृपा लाया और दया लाया। उस हम सब जिन्होंने खुदावन प्रभु यीशु मसीह को जाना, पहचाना और खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने जिनको चुना है उनके दिलों में खुशी ही खुशी है, उनके घरों में खुशी है, किसी बात की कमी नहीं है। आज क्रिसमस का दिन है, मेरे ख्याल से सभी बहुत उत्साहित होंगे और हम लोग भी सब बच्चे बूढ़े सभी खुशी से खुदावन का स्वागत करते हैं। और मैं विनती करती हूँ यीशु राजा, आप हमारी इस छोटी सी कलीसिया में आइए ताकि ये हमारी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बने जो आपको पहचानने वाली हो सके। खुदावन के आने की खुशी में मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। आज आया दिन खुशी का, सबको मुबारक हो। आज आया दिन खुशी का, सबको मुबारक हो। पैदा हुआ है ये राजा, ये संदेशा दो। पैदा हुआ है ये राजा, ये संदेशा दो।
जय मसीह की सबको धन्यवाद करता हूँ खुदा ने हमको अब तक संभाल के रखा। इस कोरोना जैसी महामारी में उसने हम सबको अब तक बचा के रखा। वाकई में बहुत दयावान, बहुत अच्छा हमारा परमेश्वर है और हम अगर उससे मांगेंगे तो वो हमें जरूर देता है खुदा। आइए हम सब मिलकर, मैं गीत गाऊंगा छोटा, सबको आता होगा, और उससे मांगे और वो हमें देगा और सच्चे दिल से मांगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, सुने दिल को, सब मिलकर गाएं। बहने दे उस हवा को, सुने दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। तुम बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष भरे जीवन को, तेरी करुणा हमसे बरसे, अपने दामन में जला हमको। तुम बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष भरे जीवन को, तेरी करुणा हमसे बरसे, अपने दामन में जला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आए, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड, जोर से बोले प्रेज लॉर्ड। 7 महीने बाद जो बोले प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि जिसने एक बार फिर हम सबको अपनी महिमा के लिए
यहाँ पर जमा किया है कि खुदावन के जलाल को हम अपने जीवन से देख सकें और खुदा के नाम को जलाल दे सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का नाम सब नामों में, कितने नामों में? सब नामों में, क्योंकि हर इंसान का नाम किसी इंसान ने रखा है, पर यीशु का नाम आसमान के खुदा ने रखा है, और इसलिए रखा है ताकि हम सब उसके वसीले से बरकत पाएं, ताकि खुदावन और उसके नाम को महिमा दे सके। आज हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावन आज हमें क्रिसमस के दिन हमें खुदा ने एक बार फिर अपनी इबादत करने का और अपने घर में आने का ये मौका दिया है कि हम खुदा के घर में आ सकें, और खुदा के घर में आना बड़ा अच्छा लगता है ना। लिखा है, दाऊद कहता है कि तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है ना, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। और जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, आय प्रभु तेरा भवन क्या ही प्रिय है, उस घर को जब हम अटेंड करते हैं, उस घर में आते हैं, तो सच में खुदा हमारे दिल को अपनी खुशनुदी से, खुशी से भर देता है। इसलिए दाऊद जब खुश होता है, कहता है मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम खुदा के घर को चलें। जब हम खुदा के घर को चलते हैं, जब खुदा के नज़दीक जाते हैं, खुदा की इबादत करने के लिए उसके मस्कन में हम जब दाखिल होते हैं, तो लिखा है खुशी के साथ खुदा की इबादत करो, और उसके खुशी के साथ उसके फाटकों में, उसके दरवाजे में दाखिल हो। और आज वो दिन है कि न सिर्फ हम, बल्कि न सिर्फ भारतवर्ष, बल्कि पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को या उसके जन्म को खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रही है। हालांकि हम सब जानते हैं इस समय दुनिया में बड़ा मुश्किल का दौर गुजर रहा है, और लेकिन खुदावंद ने बताया कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ पर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरा खुदा तुझे कुछ नुकसान पहुंचने नहीं देगा, और कोई बाबा तेरे खैमे में दाखिल नहीं होगी। और हम इस बात को अपने जीवन में, अपने घर में देखते कि खुदावंद ने इन महामारी से प्रभु ने हमें और हमारे घर को बचा के रखा। और मुश्किलात तो आती हैं, ऐसा नहीं मैं कहता मुश्किलात नहीं आती हैं, लेकिन खुदावंद उन तमाम मुश्किलात से मेरा को निकाल लेता है। और आज हम खुदा के कलाम की एक इबारत आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। और आज से तकरीबन 2000 साल से भी पहले खुदा यीशु मसीह की जन्म या उसकी जन्म की खुशी को मनाया गया, और आज भी हम बदस्तूर इस बात को मनाते हैं। 4वीं शताब्दी में, इब्तिदा से 4वीं शताब्दी में 25 दिसंबर का जिक्र पाया गया था उस समय पर, लेकिन बिब्लिकल तौर से या बाइबल में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन 4वीं शताब्दी में इस बात का जिक्र पाया गया था। और उस दिन से लोग इस दिन में खुदा की इबादत उसके जन्म के रूप में करने लगे। और आज मैं उसी कलाम को आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। एक फरिश्ता एक औरत के पास पहुंचा, जो आपको मिलेगा मत्ती रसूल की इंजील उसका 1 अध्याय और उसके 21वें पद में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म या उसकी पैदाइश किस प्रकार से हुई। एक औरत जिसका नाम मरियम, जिसके होने वाला शौहर का नाम यूसुफ था, और इनकी मंगनी हुई थी, और मंगनी के बाद तकरीबन साल भर शादी के लिए रुका जाता था, ताकि एक दूसरे को जाना और पहचाना जाए, परिवारों को जाना और पहचाना जाए। और इन दोनों में, दोनों लोगों के लिए, औरत के लिए और आदमी के लिए बहुत जरूरी था कि वो अपने आप को तमाम चीजों से पाक और साफ रखें। और मरियम ने हर चंद कोशिश करी वो अपने आप को पाक साफ रखे। लेकिन जब एक जिब्राइल फरिश्ता आसमान से इस औरत के पास पहुंचा और उस औरत से कहने लगा कि तू एक बेटा पैदा करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और इस बात को सुनकर मरियम के अंदर भय आ गया, डर आ गया, और वह इस बात से बड़ी फिक्रमंद हो गई कि जब इसके बाबत या इसके विषय में लोगों को मालूम होगा, या खानदान या परिवार के लोगों को मालूम होगा, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। और वो बड़ी चिंतित हो गई। लेकिन फरिश्ते ने उसे खातिर जमा रखा, ढांढस बंधाया और बताया कि जो तेरे गर्भ में होगा, जो तू हामिला होगी, जो तेरे पेट में होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। फिर यही बात फरिश्ते ने जाकर यूसुफ को बताई, और यूसुफ को जब मालूम हुआ कि मेरी होने वाली बीवी पेट से प्रेग्नेंट है, तो वो उसे चुपके से त्यागने लगने की बात करने लगा, छोड़ने की बात करने लगा। लेकिन फरिश्ते ने जाकर उसको समझाया और बताया
कि उसको अपने घर ले आने से मना न कर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके पेट में है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। हम इस बात को बता सकते हैं कि इंसान की उत्पत्ति दो व्यक्तियों की इच्छा और उनकी मनसा के द्वारा होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह न खून से और न इच्छा से पैदा हुआ, जिस्म की इच्छा से पैदा हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस दुनिया में पैदा हुआ। और उसके रक्त में, उसके खून में किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं था, बल्कि वो निष्पाप था। और एक व्यक्ति जो निष्पाप होता है वही दूसरों के पापों को, अधर्मों को या बदकिरदारी को माफ कर सकता है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक आयत रखूंगा जो मत्ती रसूल इंजील के पहले अध्याय के 21वें पद में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी। क्या लिखा हुआ है? उसका उसके बेटा होगा, उसके बेटा होगा। ये बात बता दी गई और हम सब तक पहुंचा दी गई। ये कहा उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। और तू उसका नाम यीशु रखना। फरिश्ता यहाँ पर यूसुफ से बोल रहा है, जब यूसुफ एक गहरी नींद में सो रहा है, और कहा उसके बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि उसके बेटा होना, और यह बात जरूरी जानना कि उसका नाम यीशु रखना। यीशु का जब हम पढ़ते हैं वह चिन्ह बना हुआ है, और यूनानी रूपांतर में या इसको जब तब्दील किया जाता है, इस वर्ड को इब्रानी में यहोशू है, और इसका इब्रानी में जब उसको तब्दील रूपांतर यूनानी में करते हैं तो बाइबल बताती है उसका रूपांतर होता है कि परमेश्वर क्या करता है? बचाता है। खुदा क्या करता है? नजात देता है। इमैनुएल का मतलब है कि प्रभु हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। और जब हम यीशु का नाम हम पढ़ते बाइबल में तो यूनानी रूपांतर में मतलब है कि परमेश्वर क्या करता है? बचाता है। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? बचाएगा, छुड़ाएगा। वो छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आया। इसलिए फरिश्ते ने यूसुफ से कहा उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो बचाने के लिए आया है। वो आसमान को छोड़कर बनी इंसान के दरमियान इसलिए आया है ताकि मुझे और आपको वो बचाए, वो मेरे और आपको छुड़ाए, मेरे और आपको नजात बख्शे। खुदावंद यीशु इसलिए नहीं आया कि उसकी खिदमत की जाए, उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि आसमान का खुदा एक साधारण सी चढ़नी में, मामूली इंसान में, मामूली घर में इसलिए आया ताकि वो मेरे आपको बचाए। जब दुनिया तारीकी में थी, जब संसार अंधकार में चल रहा था, मौत के कगार में, मौत की बेड़ियों ने, रस्सियों ने जब जकड़ रखा था, कोई बचाने वाला नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं, तमाम तारीकी बयाबान की तरह जिंदगी हम गुजार रहे थे कि एक बयाबान की मुसाफत में हम चल रहे थे और कहीं हमें रोशनी नहीं दिखाई देती है। उसी समय एक फरिश्ता आके बोलता है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो क्या करना आया? बचाने आया। वो छुड़ाने आया, बचाने आया है। वो गुनाहों से बचाने के लिए आया, बदकिरदारी से बचाने के लिए आया, शैतान के चंगुल से बचाने के लिए आया, शैतान की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आया, ताकि मैं और आप बचाए जाएं। वो महलों में रहने के लिए नहीं आया, वो शहंशाही जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में नहीं आया, बल्कि वो इसलिए आया ताकि हम और आप उसके वसीले से क्या हो? बचाए जाए। यूहन्ना रसूल की इंजील के 3 अध्याय को 17 और 18 पद को निकाले मेहरबानी से। यूहन्ना रसूल की इंजील के 3 अध्याय के 17 और उसके 18 पद में यहाँ पर यीशु मसीह की बाबत एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जो एक खादिम शेयर कर रहा है, जो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ 3, 17, 18 में क्या लिखा हुआ? क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को, ठीक है, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है कि दुनिया उस पर सजा का हुक्म करे, कि दुनिया पर वो सजा का हुक्म दे, वो इसलिए नहीं आया है। आज हमें मालूम होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, क्यों खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, क्यों वो आसमान को छोड़कर दुनिया में आया। वो इसलिए नहीं आया कि दुनिया को कसूरवार या सजा देने के लिए, कसूरवार ठहरने के लिए, बल्कि वो दुनिया में इसलिए आया ताकि दुनिया के लोगों को उनके गुनाहों से क्या करे? बचाए। खुदा बचाने के लिए आया है। परमेश्वर लिखा हुआ है वो बचाने के लिए आया है।
इसलिए नहीं आया कि वो दुनिया को कसूरवार ठहराए, सजा को हुक्म दे, बल्कि इसलिए आया है, बल्कि इसलिए आया है कि दुनिया उसके वसीले से क्या पाए? नजात पाए, संसार उसके वसीले से छुटकारा पाए, संसार उसके वसीले से जो अंधकार में तारीकी में जिंदगी गुजार रहे थे, नाउमीदी में जिंदगी गुजार रहे थे, जो कोई उस पर नजर करेगा वो शर्मिंदा नहीं होगा, बल्कि उसके चेहरे मुनव्वर हो जाएंगे, क्योंकि आसमान का खुदा बने इंसान को बचाने के लिए आया है। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु का मतलब है बचाने वाला। यीशु बचाने के लिए आया है। कितने लोगों को बचाया? क्या उसने मेरे और आपको नहीं बचाया? जब मेरा आप तारीकी में थे, गुनाहों में थे, अपराध में थे, अपनी तरह से अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे थे, और जब हमने खुदा को जाना, खुदा पे नजर करी, खुदा पे दृष्टि करी, तो खुदा ने मुझे और आपको क्या करा? बचाया। बनी इस्राएल को जब उसने देखा कि मिस्र में गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आसमान को छोड़कर उनको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आ गया, और उसने आग के सुतून की मानंद और बादल के सुतून की मानंद उनके वो आगे का चलता बयाबान में उन्हें बचाया। जब तमाम मुश्किलात में खुदा ने उसको बचाया, जब वो दरिया पार कर दिया खुदा ने वहां उससे में बचाया, जब वो आग को पार कर दिया खुदा ने तब उनको बचाया, क्योंकि वो आसमान से मुझे और आपको बचाने के लिए आया, ना कि कसूरवार ठहराने के लिए आया। इसी के 16 पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया? बख्श दिया। क्योंकि संसार से उसने ऐसा प्रेम किया, दुनिया से ऐसी मोहब्बत करी, और उसने अपने इकलौता बेटा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो इसलिए दुनिया में आया है, वो इसलिए बख्शा गया है, ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी। वो इसलिए आया ताकि हम हलाक ना हो जाएं, बल्कि हलाकत की जिंदगी से खुदा जिंदगी में दाखिल कराना चाहता है। हलाकत की जिंदगी से निकाल के खुदा हमेशा जिंदगी में दाखिल करना चाहता है। वो इसलिए आया है। किस लिए आया मालूम? मेरा आपका यीशु बचाने के लिए आया है। वो बचाने के लिए आया है। मैं चाहूंगा खुदा के कलाम से एक आयत निकालेंगे, रोमियो की किताब, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 में इस प्रकार लिखा हुआ। 23वें पद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा किन चीजों से मैं आपको बचाने के लिए आया। रोमियो किताब सब निकाले, रोमियो किताब 6 अध्याय और उसके 23 पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। आप जान लीजिएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मालूम है, लोग, मैंने लिखा हुआ है कि लोग काम करके मजदूरी कमाते हैं, लोग मेहनत करके अपनी उजरत को कमाते हैं। जब हम पाप करते हैं तब हम पाप की मजदूरी कमाते हैं, मालूम है। और पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब हम दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब हमें पैसा मिलता है। लेकिन जब इंसान पाप करता है, जब इंसान गुनाह करता है, तो बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी तो क्या है? मौत है, मृत्यु है। और लिखा है ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम स्वयं अपने काम से, अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से कमा सकते हैं। ना अपने हम ना प्रभु के नजात को कमा सकते हैं। पर बाइबल बताती है कि नजात जो है, जो परमेश्वर का वरदान जो है, वो खुदा की तरफ से मेरे आपके लिए बख्शिश है। लिखा हुआ पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु खुदा की बख्शिश हमारे प्रभु मसीह यीशु, लेकिन खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की क्या है? जिंदगी है। खुदा की बख्शिश क्या है? प्रभु का वरदान क्या है मेरा आपके लिए? प्रभु का वरदान मालूम क्या? हमारे और आपके लिए हमेशा की क्या है? जिंदगी है। लेकिन पाप की मजदूरी, पाप का वरदान क्या है? मौत है। और वो हमेशा की मौत है, जहां इंसान तड़प तड़प के रहता है। पर खुदा यीशु मसीह आसमान पे इस छोड़कर इस जमीन पर से ले आया है, ताकि मैं और आप उसकी बख्शिश को, यानी उसकी बख्शिश मालूम क्या है? हमेशा की जिंदगी। जब मैं आप उसकी बख्शिश को हासिल करते हैं, और जब ये बख्शिश में आप अपनी कोशिशों से, अपने रासबाजी के कामों से नहीं कमा सकते, जब तक खुदा आसमान से हम पर फजल ना करे, हम पर फजल ना करे। हम खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उस खुदा की बख्शिश को भी अपने हाथों से ना जाने दें। हम खुदा की बख्शिश जो खुदा हमारे रोक लिए आसमान से लेकर आया, स्वर्ग से लेकर आया, और वो क्या? हमेशा की जिंदगी, हमेशा का जीवन। और ये जीवन संसार में, बहुत से लोग संसार में आए, बहुत से लोग दुनिया में आए, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी बख्शिश तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी है। वो अपनी जिंदगी देकर
अपनी जिंदगी को कुर्बान करके मुझे और आपको जिंदगी देकर गया। जो कोई इसमें ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है, क्योंकि उसकी बख्शिश क्या है, उसका वरदान ही मनुष्य के लिए है कि हम और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो जीवन देने के लिए आया, कसरत का जिंदगी देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन। ये जिंदगी कुछ साल के लिए, पर आसमान पे खुदा ने मेरे और आपके लिए बहुतायत का जीवन रखा हुआ है, जिसको हम कई वर्ष तक जिएंगे, कई वर्ष तक हम उसका लुत्फ उठाएंगे। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मालूम क्या है, मृत्यु है। इसी पाप की मजदूरी से खुदा छुड़ाने के लिए आया, इस पाप की मृत्यु से प्रभु मुझे आपको छुड़ाने के लिए आया। और वो बताना चाहता कि मैं इसलिए आया हूं ताकि मेरा उसकी बख्शिश को, जो अनंत जीवन है, जो हमेशा की जिंदगी है, उसे हम और आप हासिल करें। एक औरत का किस्सा आपको समाज से शेयर करूंगा जो यूहन्ना इंजील के 4 अध्याय के 10वें पद में लिखा हुआ है। और मैं एक औरत बताऊंगा, जो एक और जो सामरी औरत है, वो यीशु मसीह से बात करी और यीशु मसीह से बात कर रहा है। शादी के लोग खाना लेने गए हैं और आने में थोड़ी देरी हुई, यीशु मसीह बात कर रहा है। और जब पानी के विषय में जब बात होती है तो प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी अच्छी बात इस औरत से कहते हैं। क्या कहते हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तो खुदा की बख्शिश को जानती, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जब ये औरत कहने लगी मुझे वो पानी दे, मुझे वो पानी पिला, वो पानी मुझे दे जिससे फिर मैं पीकर प्यासी ना हूं और मुझे यहाँ इतनी दूर तक पानी भरना आना ना पड़े। तो इस औरत से यीशु मसीह कहते, यदि तो खुदा की बख्शिश को जानती और ये परमेश्वर के वरदान को जानती। परमेश्वर का वरदान क्या है, खुदा की बख्शिश क्या है मालूम है? हमेशा की जिंदगी। खुदा का वरदान क्या है? पाप का वरदान क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर लिखा हुआ खुदा का वरदान मेरे और आपके लिए, तमाम दुनिया के लिए, संसार के लोग के लिए, अंधकार में जिंदगी गुजारने वाले लोग के, पापी जीवन गुजारने के लिए, लिखा नाउमीदी में जिंदगी गुजारने वालों के लिए खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। यदि तू जानती, और मुझसे लिखा यदि तू खुदा को जानती तो बख्शिश को जानती, तो और ये भी जानती कि वो कौन है, कि वो कौन है जो तुझसे कहता है, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, कि मुझे पानी पिला। अगर खुदा के वरदान को तू जानती और उसे भी जानती जो तुझसे कह रहा कि तू मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी और देता। वो तुझे जिंदगी का पानी देता। वो तुझे जिंदगी का पानी देता और एक ऐसा पानी देता, एक ऐसा पानी देता कि वो पानी तुझ में से चश्मे की मानद क्या होता, बह निकलता। वो वरदान तुझे देता, जिंदगी का वरदान तुझे देता। वो तेरे बाबत सब जानता है, तेरा धर्मों को, तेरे पापों को सब जानता है। पर आज खुदा पाप की बात नहीं कर रहा है, आज खुदा सजा की बात नहीं कर रहा है, आज खुदा बदकिरदारी की बात नहीं कर रहा है, आज खुदा ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि आसमान खुदा बात कर रहा हमेशा की जिंदगी के लिए, अनंत जीवन के लिए बात कर रहा है। यदि तू जानती और तू उसे मांगती और तुझे देने से इनकार नहीं करता। उसने यूहन्ना के 7वें अध्याय में कहा, आए सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ और जिनके पास रुपया ना हो वो भी मुझसे अगर मुफ्त में ले ले, क्योंकि खुदा का वरदान मेरे और आपके लिए है कि मैं और आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। तो यीशु मसीह 2000 साल या उससे पहले भी संसार में आए, पर वो मालूम इसलिए आए ताकि मैं और आप उसके द्वारा जीवन पाए। बहुतों ने उसे ग्रहण नहीं करा, बहुतों ने अपने शहर से, अपने घर से उसे बेघर कर दिया, घुसने नहीं दिया। पर खुदा ने इस बात की परवाह नहीं करी, क्योंकि वो एक ऐसे वरदान से, ऐसी बख्शिश से भरा हुआ था। और वो बख्शिश, वो वरदान सिर्फ वो अपने तक सीमित रखना नहीं चाहता था, बल्कि वो सबको देना चाहता था, ताकि जो कुछ विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमी किताब निकालेंगे 8वां अध्याय पहले पद को पढ़ेंगे। रोमी किताब 8वां अध्याय और उसके पहले पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, बस अब जो मसीह यीशु में है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म उन पर सजा का हुक्म नहीं है। जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने उसकी बख्शिश को हासिल कर लिया है, जिसने उसके वरदान को हासिल कर लिया है, जो को इस पे ईमान ले आया है, जिन्होंने उसको ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने उस पर विश्वास कर लिया है, जो अपनी पुरानी रविश से मुड़कर खुदा की तरफ रुजू आए या उसकी तरफ मुड़े हैं, उन सब के लिए खुदा का वरदान ये है कि जो अब यीशु मसीह पे है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह किसी को सजा या कसूरवार ठहराने के लिए दुनिया में नहीं आया, वो बचाने के लिए आया है। वो बचाने के लिए आया। किसी ने कहा है खुदा जब तू अपनी बादशाह में आए तो मेरा ख्याल करना, वो बचाने के लिए यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, वो बचाने के लिए आया है।
है ना, वो बचाने के लिए आया है। उन तमाम लोगों को जो गुनाह वाली जिंदगी गुजार रहे थे उनको बचाने के लिए आया। यीशु ने एक आदमी की बाबत कहा, यह भी इब्राहिम की खोई हुई भेड़ों में से एक है, क्योंकि इब्न आदम खोयों को ढूंढने और उनको क्या करना आया है, बचाने आया है, छुड़ाने आया है। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु का नाम है, क्योंकि वो अपने लोगों को क्या करेगा, बचाएगा। अपने लोगों को जिस पर विश्वास करेगा। खुदा ने मुझे और आपको बचाया। जब इतने बड़े समुद्र को लोग पार कर रहे थे, भय और डर उनके अंदर छाया हुआ था, कैसे होगा ये नामुमकिन काम, कैसे मुमकिन हो पाएगा। पर खुदा बचाने के लिए आया। खुदा ने मूसा से कहा, मूसा समुद्र में लाठी मार, और जब लाठी मारी तो खुदा ने रास्ता समुद्र में से क्या करा, बचाने के लिए आया। नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने के लिए आया। और लिखा जो मसीह यीशु पे उन पर सजा का हुक्म नहीं, आगे क्या लिखा हुआ, क्योंकि वो जिस्म के मुताबिक नहीं, क्योंकि वो जिस्म के मुताबिक नहीं, वो शारीरिक या शरीर से नहीं, बल्कि रूह के मुताबिक, बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। जो खुदा की बख्शिशों को हासिल करता है, जो खुदा के वरदानों को हासिल करता है, जो मौत की मजदूरी से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करता है, बाइबल बताती है वो दुनियावी रूप से नहीं, वो शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि वो कैसे चलते हैं, रूह के मुआफिक या रूह के मुताबिक या रूह की अगुवाई में। आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जिस्म के रूह की शरीयत है, क्योंकि जीवन की आत्मा की क्योंकि व्यवस्था ने जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, मुझे मसीह यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से और स्वतंत्र कर मृत्यु दिया। की व्यवस्था से मुझे क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन मृत्यु की व्यवस्था से प्रभु ने क्या कर दिया, पौलुस कहता है स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया है, छुड़ा लिया, मुझे बचा लिया है। यदि मैं शरीयत के मुताबिक चलता तो बचाया नहीं जाता। इसलिए खुदा के कलाम ने कहा वो बचाने के लिए आया है, वो छुड़ाने के लिए आया है। सिर्फ मेरे और आपको लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए आया है। आज दुनिया के लोग सेलिब्रेट तो करते, बहुतों को मालूम भी नहीं है, लेकिन लगभग लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सही मतलब है खुदावंद यीशु मसीह का लोगों को बताना कि प्रभु बचाने के लिए आया, प्रभु छुड़ाने के लिए आया। यदि हम बचाए ना जाते, यदि हम छुड़ाए ना जाते, यदि प्रभु हमारा आपसे प्रेम नहीं करता, तो हम उसके संतान और छुड़ाए हुए लोगों में से शुमार ना होते। एक किताब और खोलेंगे, दूसरे कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 15 पद में यहाँ पर पौलुस रसूल एक बड़ी अच्छी बात कहता है। दूसरे कुरिन्थियों 9 अध्याय के और उसके 15 पद में इस प्रकार से बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी, क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए, उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा हुआ, उर्दू में क्या लिखा हुआ है, शुक्र खुदा का। पौलुस कहता है शुक्र खुदा का है। आगे उसकी उस बख्शिश पर, उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है, जो बयान से क्या है, पौलुस कहता है शुक्र खुदा का, उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से, जो इंसान की समझ से जो वरदान प्रभु ने दिया है। पौलुस कहता है मैं शुक्र करता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु उस वरदान के लिए, उस शुक्रगुजार हूं खुदाऊं तेरी बख्शिश के लिए जो तूने हमारे को दिए। मेरे बयान से, मेरे विचार से, मेरे सोच से कहीं ज्यादा बहुत दूर है। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाता, इस बात को सोच भी नहीं पाता। अगर खुदा तेरी बख्शिश मेरे पे ना होती तो मैं अब तक कब का मर गया होता। अगर तेरी बख्शिश मेरे पे ना होती तो मैं आज का दिन नहीं देख पाता। अगर तेरी बख्शिश मुझ पे ना होती तो आज भी मैं कलीसिया का सताने वाला होता। यदि तेरी बख्शिश मेरे ऊपर ना होती तो आज भी मैं तेरा निंदक होता, निंदा करने वाला होता, कलीसिया को उजाड़ने और वो सताने वाला, जेल खाने में डालने वाला अधर्मी बदकिरदारी मनुष्य होता। पर मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदा तेरी बख्शिश के लिए, क्योंकि तेरी बख्शिश क्या हमेशा की जिंदगी है। यदि मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में ना सुपुर्द करता और तेरी बख्शिश मेरे पर ना आती तो मैं तो कब कब मर और मिट गया था। इसलिए विलाप गीत में लिखा हुआ है हम मर और मिट न गए, ये खुदा की बड़ी बख्शिश है, ये खुदा की बड़ी बख्शिश है। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, छुटकारेगा। दुआ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा हमारे उद्धार करता पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए, अच्छे कलाम के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी है। हम सभी लोगों के लिए तेरे कलाम को आज कलीसिया में सुना और जो प्रभु फेसबुक के द्वारा सुन रहे हैं परमेश्वर, उन्हें भी बड़ी बरकत दे। ये बख्शिश हमेशा जिंदगी बख्शिश उनकी जिंदगी में आ जाए, उनके खानदान में आ जाए और खुदा हम क्रिसमस को और अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सके। बड़ी बरकत है, तमाम बीमारी से बचाए, इस बात के बहुत शुक्रिया। सारी दुआ आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
प्रेज द लॉर्ड।